इमरान खान की जेल भरो तहरीक मजाक बनकर रह गई। मुल्तान में किसी को हथकड़ी लगी, ना ही कोई गिरफ्तार हुआ। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी नवाशहर चौक ना पहुंच सके। आमिर डोगर, ओन अब्बासी, इब्राहिम खान दीगर धरना देकर चलते बने। तहरीक इंसाफ की क़यादत के गायब होने से कारकुन भी घरों को लौट गए। पुलिस ने रजाकाराना गिरफ्तारी के लिए नवाशहर चौक पर कैदियों की 3 गाड़ियां पहुंचाई, ताहम कोई पुलिस वैन में सवार न हुआ। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते कारकुन तो गिरफ्तारी के लिए आए थे मगर पुलिस ही नहीं आई। इमरान खान की कॉल पर किसी भी वक्त गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कल या परसों जैसे ही इमरान खान ने कॉल दी तो दोबारा आ जाएंगे। जेल नहीं घर जाएंगे। जमान पार के बाहर कैंप्स खाली होने लगे, कुर्सियां भी उठा ली गई, दरिया भी वापस। कप्तान ने कारकुनों को गुड बाय कह दिया या कारकुन खुद ही कूच कर रहे हैं। पीटीआई का कोई भी रहनुमा वाज़ेह जवाब देने से कासिर। रावलपिंडी से गिरफ्तार होने वाले जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, फयाज चौहान समेत 6 रहनुमा शाहपुर जेल मुंतकिल। साबिक एमपी खुर्रम जमान समेत 41 मकामी रहनुमाओं को हाफिजाबाद जेल भेज दिया गया। रहनुमाओं के 1 माह के लिए नजरबंदी के अहकाम भी जारी। सबसे पहले गिरफ्तारी के दावे करने वाले शेख रशीद भी पुरसकून। गिरफ्तारी देने की बजाय पालतू कुत्तों से खेलते रहे। फ्रीडम हाउस में सिगार पकड़े शेख रशीद की वीडियो सामने आ गई। पीटीआई के रहनुमा आजम सबाती कहते हैं शाह महमूद कुरैशी से जेल में मिलने आया था, पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया है। जेल भरो तहरीक की नाकामी पर शर्जील मेमन की भरपूर मदद की पेशकश। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं कि गिरफ्तारी देने वालों को फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस देंगे। पीटीआई सिर्फ नाम लिखवाया है, तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगे कांप रही हैं। शेरी रहमान बोली जेल भरो तहरीक जमानत 2 तहरीक में तब्दील हो चुकी। फोटो सेशनों ने इमरान खान की खुशनुदी के लिए गिरफ्तारी देने वाले जमानतें करा रहे हैं। बिगड़ी शहजादी कहने पर इमरान खान साजिशों का बादशाह करार। नून लीग की सीनियर नायब सदर की चेयरमैन पीटीआई पर वार। ट्वीट में लिखा कि आप देखना बिगड़ी शहजादी कैसे मात देती है। आप जैसे गॉडसन और प्यादे गैर मुतल्लका हो जाएंगे। आपका चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर चुका। आप 58 अरब की चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। आप अदालतों से फरार इख्तियार कर रहे हैं, इल्तबा की भीख मांग रहे हैं, जो कि आपके मुजरिम होने का वाज़ेह एतराफ़ है। पीडीएम और मरियम नवाज अदलिया पर हमले करके इंतखाबात से फरार चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला शर्मनाक, वफाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में जंगल के कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा रहा है। इलेक्शन ना जीतने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी पर तैयार हैं ताकि इलेक्शन ना कराया जा सके। पीएसएल मैचेस कराने पर पंजाब हुकूमत और पीसीबी आमने सामने। क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की मद में 25 करोड़ देने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के अखराजात की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि टीमों की सिक्योरिटी में कोताही पर पंजाब हुकूमत से पूछा जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ी वापस हुए तो निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होगी। हुकूमती इत्तेहाद का खुद नोटिस केस में फुल बेंच बनाने की सदा। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस आयशा मलिक को बेंच में शामिल किया जाए। फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शामिल ना किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई का मौक़िफ़। राना मशहूद कहते हैं चीफ जस्टिस बताएं बेंच में कुछ जजों को क्यों शामिल नहीं किया गया। पानामा फैसले करने वाले जजेस इस बेंच में शामिल हैं। फुल कोर्ट से कम बेंच कबूल नहीं किया जाएगा। खुद नोटिस केस पे सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी कौन करेगा। बार एसोसिएशन में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एहसन वॉन को वकील नामजद कर दिया। सदर बार आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर का नाम बतौर वकील दे दिया।
फॉरेन फंडिंग केस बैंकिंग कोड का इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म। FIA ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स या पॉलीक्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने की सलाह कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को ऑर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा करवा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैंकिंग कोड को फैसले से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफा होगा। ब्यूरोक्रेसी खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए प्रोग्राम के खिलाफ थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन को बेकारी नहीं खुद मुख्तार बनाने के लिए है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीर से खिताब, कहा हमारी जिद्दोजहद आम आदमी का हुकूक दिलाने के लिए है। पीपल्स पार्टी आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर रिलीफ देगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दिफाई बजट में कमी से मुतल्लिक बड़े फैसले। फौज के पेट्रोलियम मसनूआत के अखराजात 35%, यूटिलिटी बिल्स में 35 से 40% कमी की जाएगी। खाने पीने के अखराजात में 20 अरब रुपए से ज़ायद बचत की जाएगी। फौज में हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर भी पाबंदी आयद होगी। ज़राए के मुताबिक दिफाई सामान की इम्पोर्ट लोकल करेंसी के तहत करने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान ने IMF का शरह सूद बढ़ाने का फैसला कबूल कर लिया। इंटरेस्ट रेट को 17 से 19% कर दिया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे से स्टाफ लेवल मुआहदा और डेट सर्विस सरचार्ज पर डेडलॉक बरकरार। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने में बड़ी रुकावट बन गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का लाएअमल भी दे दिया। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसला। कराची में मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद कराने की हिदायत। शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद किए जाएं। कराची के ताजरों का रेस्टोरेंट शादी हॉल जल्द बंद करने से इनकार। बिजली की तवील बंदिश पर शहर कायद के बासियों का पारा हाई। नश्ता रोड शू मार्केट के रिहायशी सड़कों पर आ गए। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PTI के मजीद रहनुमाओं की फाइलें खुल गई। महकमा एंटी करप्शन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। यास्मीन राशिद की महकमा सेहत में भर्ती और मुआहदों से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मियां महमूद रशीद के महकमे का भी डाटा तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान भी नैब के रडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI रहनुमा के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के खिलाफ एक और मुद्दई सामने आ गया। सूबाई वजीर पर 2 बच्चों को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में कहा बच्चों को सरदार केतरान से लेकर मेरे हवाले किया जाए। बच्चों की रिहाई के लिए 40 लाख कहाँ से दूँ। बार खान से बाजियाब खातून और बच्चे ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान कलम बंद करा दिए। अदालत का बाजियाब अफराद का जिस्मानी मुआयना और DNA टेस्ट कराने का हुक्म। वो जो सनाउल्लाह है वो तो मैंने आपको पहले दिन बताया कातिल है। उसका जहन जो है वो सिर्फ कत्ल की तरफ ही जाता है। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को कत्ल कर दे, या जो सारा असैसिनेशन अटेम्प्ट था उनकी तरफ से किया गया था। तो हम बिल्कुल ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे इसके खिलाफ। मंडे को, क्योंकि आज छुट्टी है, हम आप मंडे को इंशाल्लाह इसके खिलाफ पिटिशन जमा करवा रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि JIT वही होगी जो ओरिजिनल JIT है, जो हुकूमत ने बनाई थी, जो सही रिपोर्ट दे रही थी। और इंशाल्लाह आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आएंगे। राना सनाउल्लाह कातिल है, इसकी कोशिश है इमरान खान को कत्ल करा देने। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इल्जामात की बौछार कर दी। कहती है कातलाना हमले में वफाकी और सूबाई हुकूमत शामिल है। वजीराबाद में हमले सबूतों को ज़ाया करने की कोशिश की गई। ब्रांड से पहले इंसान बने, रमीज राजा और रावलपिंडी एक्सप्रेस आमने सामने। साबिक चेयरमैन PCB ने शुएब अख्तर को कहा जो ब्रांड करते हैं वो पहले इंसान बने। कौमी फास्ट बॉलर ने रमीज राजा पर लोगों से नामुनासिब ताल्लुक पर तनकीद की थी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के इश्तियाक अहमद खान सदर मुंतखब। आसफा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार लहरा आसिफ खान गोंदल दूसरे नंबर पर रहे। रबिया बाजवा नायब सदर, सबाहत रिजवी सेक्रेटरी मुंतखब हो गए।
शाहरुख शहबाज वड़ाइच फाइनेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। नवीद हयात मलिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर, रिजवान शबीर कियानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। इमरान खान की बहन अलीमा खान की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मैककार्थी से मुलाकात में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन जावेद अनवर और तहरीक इंसाफ अमरीका के रहनुमा आतिफ खान भी मौजूद थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल के रंग छा गए। रवायती रक्स और मौसीकी के तड़के ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। रस्साकशी के मुकाबले में बुशरा हाउस ने आमना हाउस को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। रस्साकशी मुकाबलों में बिलाल हाउस ने साकिब हाउस को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लुडोगज मुकाबलों में आमना हाउस फातेह करार। बॉयज़ में बेहतरीन मार्च पास्ट का अवार्ड नगेश कुमार हाउस ने जीत लिया। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इस कल्चरल फेस्टिवल में आकर, इस रंगारंग तकरीब को देखकर, आप सबके जज्बे और पैशन देखकर यकीनन ये आगे बढ़ने का जज्बा है। इस रूम में बैठकर लेसन्स में सीखते हैं, बल्कि अमली तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो उसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा आगे ले जाने का मोहरक बनता है। और इस जज्बा ही की वजह है कि कौमें आगे जाती हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान कहते हैं खेल आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाता है। एक सेहतमंद जिस्म अच्छे दिमाग का बायस बनता है। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, बल्कि जीतने के लिए कोशिश करना बहुत अहम है। दिन का बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि आप लास्ट बॉल तक फाइट करना सीखें। हारना या जीतना मैटर नहीं करता, आप किस स्पिरिट के साथ लड़ रहे हैं ये मैटर करता है। और जो सुपीरियर में आपको सिखाया जाता है कि या हम जीत जाते हैं या सीख जाते हैं, उसका आज प्रैक्टिकल मुजाहरे का दिन था। तो मैं खुश हूँ कि आपके 14 हाउसेस, जिसमें 8 बॉयज़ के हाउसेस हैं और 6 गर्ल्स के हाउसेस हैं, उन्होंने 27 गेमों में भरपूर हिस्सा लिया। इस पर आपके डीन, आपके असातिज़ा और आपकी एडमिन की सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लाहौर की फिजाओं में अदब की खुशबू, लिटरेरी फेस्टिवल की रौनकें जारी। अदबी बैठक, ओपन माइक डिस्कशन, फेस्टिवल में सियासी शख्सियात की शिरकत। दूसरे रोज भी अदब से लगाव रखने वाले अफराद उमड़ आए। दो सैयारों की मुलाकात, ज़ोहरा और मुश्तरी एक कतार में आ गए। यकम मार्च को चांद को मौजूदगी में एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। दुनिया भर में सितारों के मिलाप के मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल।